दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का जो सेंटर था वो फरीदाबाद में था। फरीदाबाद में 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र था। आज अब से थोड़ी देर पहले यानी 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम में झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब ये झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार जो सेंटर है वो फरीदाबाद में है और ये नोएडा और दक्षिणी दिल्ली से पूरा बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। अभी तक कहीं से कोई कैजुअल्टी की खबर नहीं आई है और रिक्टर पैमाने पर जो इसकी तीव्रता है वो 3.1 है। फरीदाबाद में और इस वक्त संजय वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से, और देवेंद्र भारद्वाज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद में सेंटर था जो झटके महसूस हुए आपसे थोड़ी देर पहले, क्या रिएक्शन था गुरुग्राम में? देखिए धर्म, बिल्कुल गुरुग्राम में थोड़े हल्के झटके महसूस हुए। लगभग इसकी तीव्रता 3.1 मानी गई है और जबकि गहराई जो है लगभग 10 किलोमीटर की इसकी गहराई मापी गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ज्यादा गहराई का ये भूकंप नहीं था और जिस तरह से जो तीव्रता थी वो कम रही, और यही कारण है कि इससे किसी तरह की जान मानी कोई नहीं हुआ है। और यही जिस तरह से परिस्थितियां बनी, क्योंकि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक डर जरूर था, घर के बाहर आए, क्योंकि दूसरी दफा है जब दिल्ली एनसीआर में इस तरह के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता कम थी, इसके चलते लोगों को ज्यादा महसूस नहीं हो पाया, लेकिन जिन लोगों को महसूस हुआ वो अपने घरों से बाहर आए। और फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और फिलहाल जो इसकी तीव्रता मापी गई है वो 3.1 है, जिसका केंद्र फरीदाबाद बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फरीदाबाद से लगते इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। जी ठीक है, संजय वर्मा का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, दिल्ली में भी ये झटके महसूस किए गए हैं, क्या लोगों ने महसूस किया झटका, क्योंकि तीव्रता इसकी थोड़ी आज कम रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए हुए हैं। हालांकि तीव्रता कम थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार एक बार भूकंप आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ बैठा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए थे और पिछली बार भी जिस तरह से भूकंप आया था तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दहशत है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज भूकंप के झटके आए और पहले भी इस तरह से आए, कितनी लोगों में दहशत है और उस समय आपने क्या महसूस किया जब भूकंप के झटके आ रहे थे? अभी जैसे हम दुकान के अंदर बैठे थे तो ऐसा लगा कि जमीन हिल रही है थोड़ी सी, मतलब झटका तो हल्का था। लेकिन सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि 1 महीने के अंदर कम से 4 से 5 बार जो है ये भूकंप के झटके आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो है आगे जो है बड़े झटके का अंदेशा है इस झटके से। बिल्कुल, देखिए लोगों में इस बात का डर है कि आने वाले समय में क्या बड़ा यहाँ पर भूकंप का झटका आ सकता है। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आप भूकंप के झटके यहाँ महसूस किया, क्योंकि हम पुरानी दिल्ली की बात करते थे, यहाँ पे इमारतें भी काफी कमजोर है, ऐसे में लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं, कितना डर और महसूस करें, और जिस समय भूकंप आया था आपको कैसा महसूस हुआ? जनाब, ऐसा है कि यहाँ पर तो हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, हमारे लोगों के लिए तो बहुत ही जीने मरने वाली बात होती है, क्योंकि कहीं से भी न्यूज से भी पता चले और हमें महसूस हो तब भी भूकंप का झटका हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी बिल्डिंगें अधिकतर 100 साल पुरानी है और इलीगल तरीके से ऊपर बिल्डिंगें बनती जाती हैं, तो वो दीवारें इतनी कमजोर हुई पड़ी है कि कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो हमारे लिए तो जीना मरना एक बराबर हुआ पड़ा पुरानी दिल्ली में रह के, वो कोई बुरा हाल है। बाकी भूकंप का तो ऊपर वाले के हाथ में क्या है क्या नहीं।
बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और एक बार नहीं है कई बार हो चुके हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि जो रिएक्टर पैमाने पर जो इसकी भूकंप के झटकों की तीव्रता बताई जा रही है वो 3.1 है, और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है फरीदाबाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के अंदर भी खौफ है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आना अपने आप में ही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार या पुरानी कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली तो सिविक 4 जोन में आता है जो काफी डेंजरस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब भूकंप के झटके आते हैं तो इनके मन में कहीं ना कहीं खौफ होता है। इनसे एक बार और बात करते हैं सर, लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके मन में दहशत है, डर है कि कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है? बिल्कुल दहशत है जी, बहुत बड़ी दहशत है, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से कम 4 से 5 झटके आ चुके हैं। और हम लोग जो है पुरानी दिल्ली में रहते हैं, और इस पुरानी दिल्ली के अंदर जो अधिकतर इमारतें, जैसे इन्होंने बोला कि 100 साल से भी अधिक पुरानी है, लेकिन यहाँ बिल्डरों ने उस बिल्डिंगों के ऊपर भी कई मंजिल जो बिल्डिंगें बना चुके हैं। मतलब अगर यहाँ पर तेज झटका आता है तो कभी बहुत ज्यादा जान माल का बहुत भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और भविष्य ये झटके हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आगे भविष्य में कोई बड़ा झटका भी आ सकता है। बिल्कुल, देखिए इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं, और दिल्ली में कई बार झटके, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो काफी झटके महसूस किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है, क्योंकि जिस तरह से प्लेटें खिसक रही है और झटके, भूकंप के झटके यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन लोगों में खौफ और दहशत भी है जी। ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देवेंद्र का। देवेंद्र, क्योंकि रिक्टर पैमाने पर 3.1 इसकी तीव्रता रही है, फरीदाबाद इसका सेंटर रहा है, अभी तक आपके पास कुछ अनहोनी की रिपोर्ट तो नहीं आई है? सब कुछ नॉर्मल है? देखिए धर्म, बिल्कुल जो कि तीव्रता थी वो काफी कम थी, और निश्चित तौर पर गनीमत ये रही कि किसी तरह से कोई भी इस तरह की सूचना नहीं आई कि कहीं कोई इस तरह से इस भूकंप से कोई घटना घटी हो। लेकिन लोगों में भय जरूर था, क्योंकि आज संडे का दिन है और लोग अपने घरों पर थे, और जिन लोगों को ये महसूस हुए झटके, वो निश्चित तौर पर उनको एक परेशानी उठानी जरूर पड़ी, वो घरों से बाहर निकल कर आए। और फिलहाल जो तीव्रता कम होने के चलते लोगों को, अधिकांश लोगों को इसके जो झटके थे वो महसूस नहीं हो पाए। तो फिलहाल अब जब उन्होंने टीवी पे देखा तो निश्चित तौर पर एक भय जरूर बन जाता है, और फिलहाल जो लोग हैं वो एक बार अपने घरों में फिर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर जरूर सताने लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो काफी तीव्रता थे। हालांकि उसका जो केंद्र था वो अफगानिस्तान था, एक नेपाल का था। तो ये लगातार अलग अलग जगहों पर जो केंद्रों को देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर से जो भूकंप के केंद्र निकल कर आए हैं, और अब फरीदाबाद इसका केंद्र निकल कर आया, जो कि जिसकी तीव्रता 3.1 थी, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 10 किलोमीटर मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह से लगातार भूकंप के झटके जो महसूस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में एक भय जरूर बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जो भूकंप के झटके थे वो लोग ज्यादा महसूस नहीं कर पाए, और यही कारण है कि एक डर जरूर लोगों को महसूस हो रहा है जब उनको ये पता लगा कि भूकंप आया था। लेकिन फिलहाल अब स्थिति सामान्यपूर्ण है। किसी तरह से जो लोग बाहर घरों से नीचे आए थे, क्योंकि जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो तीसरी, चौथी या 14वीं या 15वीं मंजिल पे थे, वो लोग नीचे उतर कर आए। उसके बाद अब एक बार वो फिर अपने घरों में हैं, लेकिन अब एक डर ये बना रहता है कहीं फिर भूकंप के झटके ना जाए, क्योंकि एक के बाद एक जो भूकंप के झटके देखने को मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा, एक डर का जरूर बनाता है लोगों के जहन में, ये डर जरूर स्थापित करता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।